हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो हमारा बनता है बच्चों। ये वीडियो कहानी लेखन के लिए है, कहानी लेखन के ऊपर है। हमारे रचना विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें हम कहानी लिखते हैं। तो कहानी लेखन क्या है, कहानी लेखन की कला क्या है, कहानी कैसे लिखनी होती है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं मैंने, और साथ में एक कहानी को लिख कर बताया है और एक गृह कार्य भी दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कोई भी समस्या हो आपको या आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से कहानी लिख सकें और अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है आपके सामने कहानी लेखन। कहानी लेखन, आज मैं आप लोगों को कहानी लेखन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपके पेपर में, प्रश्न पत्र में एक कहानी लेखन विधा भी आती है, जैसे पत्र लेखन आता है, निबंध लेखन आता है, कहानी लेखन भी आता है। तो कहानी लिखना एक कला है बच्चों, कहानी कहना एक कला है और उसको शब्दों में पिरोना एक भी एक कला है ना। जीवन की किसी भी घटना को एकदम रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से उसको डिस्क्राइब करना, उसको वर्णन करना ही कहानी कहते हैं। तो जीवन की किसी घटना को, उसके वर्णन को कहानी कहते हैं, रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। और कहानी का सार क्या है? कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक परंपरा हमारे देश में रही है, क्योंकि ये सबके लिए मनोरंजक होती है। इंटरेस्ट पैदा होता है, हर कोई जानना चाहता है कि कहानी में आगे क्या हुआ। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है और हम दादी और नानी कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। ये तो मेरा भी अनुभव है बच्चों। कक्षा में जैसे ही मैं कहता हूँ कि चलो कोई कहानी सुनाओ तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। वो बच्चे भी जो कहीं खोए हुए हैं, अलर्ट होकर कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहानी इतनी पसंद आती है उन्हें। हिंदी साहित्य में, हिंदी किताब में भी कोई कहानी वाला पाठ रहता है तो वो पहले आप पढ़ डालते हैं, क्योंकि कहानी पढ़ना आपको मज़ेदार लगता है, तो मनोरंजक होती है। बचपन से कहानियाँ सुन के हम बड़े भी होते हैं। कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, परंतु वो हमें कुछ शिक्षा भी देती है। अंत में देखिए ना, हम लिखते हैं सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो सीख, हम कहानी से क्या सीख पाते हैं, ये शिक्षा भी हमको मिलती है कहानी से। कहानी लेखन के लिए हम या तो ढांचे के आधार पर, यानी कोई फॉर्मेट दिया रहता है और उस हिसाब से कहानी लिखनी होती है, चित्र दिया होता है उसके आधार पर कहानी लिखनी होती है, या फिर रूपरेखा के आधार पर। बच्चों 10वीं की कक्षा में महाराष्ट्र बोर्ड में आपको जो है, स्टेट बोर्ड में, एसएससी में कहानी की रूपरेखा दी जाती है, आउटलाइन दी जाती है, उसके आधार पर आपको कहानी लिखना होता है। लेकिन कहानी लिखने से पहले कुछ नियम और कुछ बातों पर ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। वो नियम बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूं छोटे से रूप में। दी गई रूपरेखा, यानी जो आउटलाइन दिया गया है, या संकेत, उसे संकेत भी कह सकते हैं, तो उसके आधार पर कहानी का विस्तार करें। मतलब अपने मर्जी से कुछ भी मत डालो आप अजीबोगरीब। इससे क्या होगा, कहानी बड़ी हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जो सिंपल रूपरेखा आपको परीक्षा में दी गई है उसे आप ध्यान से देखो और उसी हिसाब से कहानी का विस्तार करो। दूसरा है, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें। मतलब एक ही घटना है, वैसे तो एक ही घटना का हम करते हैं, लेकिन उसमें कोई छोटी मोटी प्रसंग भी आते हैं तो उनको हम संतुलित यानी लिमिटेड विस्तार दें, यानी उसको ज़्यादा खींचे नहीं, च्युइंगम जैसा, रबड़ जैसा। किसी प्रसंग को ना अत्यंत संक्षिप्त लिखे, ना तो छोटा, और ना अनावश्यक रूप से विस्तृत यानी बड़ा। तीसरा है, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही अगर आपकी अच्छी नहीं रही तो कहानी कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, सुनना भी नहीं चाहेगा। एक एग्जामिनर भी जब लिखता है तो जैसे आपने पहली दूसरी लाइन लिखी और वो इंटरेस्टिंग हुई तो एग्जामिनर को या कहानी पढ़ने वाले को पढ़ने में आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है, वो आगे पढ़ना चाहता है। अगला है, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य ना हो। सरल, स्वाभाविक, नेचुरल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कठिन कठिन संस्कृत वाले शब्द डाल दिए हैं या फिर इस तरह से कोई अजीबोगरीब शब्द डाल दिए जिसके अर्थ लोगों को नहीं पता। भैया आपको अपनी कहानी समझानी है। अब ऐसे शब्द डाल दो कि जिसके लिए बच्चे को डिक्शनरी ढूंढनी पड़े, अलग से कहीं भागना कूदना पड़े, तो वो उसमें आपकी मेहनत बेकार चली जाती है, आपका कम्युनिकेशन पास नहीं होता ना। कहानी का आनंद तब है जो आपने बोला वो किसी ने समझा। तो कठिन शब्दों को मत डालो। मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात है। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दें। शीर्षक यानी टाइटल हमेशा देने का, कि आपको क्या सीख मिली। शीर्षक देने पर 1 नंबर मिलता है। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए, नहीं कि फटाफट निपटा दिया आपने, धीरे से फ्लो वाइज उसका कहानी का अंत होना चाहिए। मतलब उस कहानी के अंत के लिए ही आपने कहानी लिखी थी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, इंटरेस्टिंग और नेचुरल होना चाहिए। घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, यानी कोई भी घटना आपने बताई है तो उसे आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाना जरूरी है। भाषा सरल होनी चाहिए और कहानी से कोई ना कोई उपदेश मिलता हो। उपदेश तो मिलेगा तभी तो कहानी होगी, ठीक है। और अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक और नाम दे देना चाहिए, और यहाँ पे सीख भी लिखना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो उपदेश मिलता हो तो नीचे आप लिखते ना सीख करके, ऐसे।
तो इसी को प्रस्तुत करने के लिए मैंने यहाँ पे बच्चों एक कहानी आपके सामने लिख कर दी है। पहले तो यहाँ पे प्रश्न के रूप में रूपरेखा आया है कि एक सुंदर वन यानी जंगल है, इंद्र का आगमन, इंद्र देवताओं के प्रमुख राजा माने जाते हैं इंद्र, तो वो आए हैं। वन का सौंदर्य देखना, तो आए हैं तो उन्होंने वन का सुंदरता देखी है। सूखे पेड़ पर तोते को देखना, जब सुंदरता देख रहे थे तो क्या देखा है कि सूखे पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। पूरा वन पूरा जंगल सुंदर है, लेकिन एक ही पेड़ पर तोता बैठा और उस पेड़ पर जो पेड़ पूरा सूख चुका है। तो जाहिर सी बात है सवाल उनके मन में आया, तो उन्होंने सवाल पूछा, तोते का जवाब दिया, और तोते ने जो जवाब दिया उसी जवाब में इस कहानी का सार है। फिर इंद्र उसके जवाब से खुश हुए, तो जाहिर सी बात है वरदान दिया, और फिर अंत में सीख। तो मैंने इसके उत्तर में शीर्षक में पहले ही शीर्षक दे दिया यहाँ पे बच्चों, सच्चा मित्र। तोते ने अपनी मित्रता निभाई उस पेड़ के साथ। कहानी की इस रूपरेखा से आपको समझ में आ जाता है कि कहानी क्या है, लेकिन इसको मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक वाक्य के थ्रू, तो हम वो आगे देखते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर वन था। अभी शुरुआत क्या था, वहां पे एक सुंदर वन ऐसे आउटलाइन दिया गया था, तो मैंने उसी को एक्सपांड किया कि एक सुंदर वन था। फिर अगली बार वहां पे क्या लिखा है कि इंद्र का आगमन। इंद्र के आगमन से पहले क्यों ना मैं वन को, जंगल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, तो मैं लिखता हूं कि तरह तरह के फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष थे। वन सुंदर तभी होगा ना जब उसमें पेड़ होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, तरह तरह के, वो भी अलग अलग कलरफुल। ऐसे तो एक्सप्लेन किया, उस लाइन को बढ़ाया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक सुंदर वन था और इंद्र आए, इंद्र का आगमन, अगला आउटलाइन था इंद्र का आगमन, सीधा इंद्र को ले आए। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है। उसी को इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए मैंने कहा कि कई तरह के पक्षी भी उन पेड़ों पर रहते थे। अब देखिए उसमें स्टार्टिंग में क्या बोला था, कहानी की बातों में ध्यान रखने के लिए आपको, कि कहानी जो है स्वाभाविक होना चाहिए और उसके प्रसंग जो हैं, घटना जो है, उनका आपस में संबंध होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लाइन डाला, कई तरह के पक्षी भी उन पेड़ों पर रहते थे। क्योंकि मैं तोते की बात करने वाला हूँ, तोता पक्षी है, ठीक है। तो उस तोते को लाने से पहले मैंने एक बात बता दी है कि न सिर्फ पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, बल्कि पक्षियां भी हैं। तो ये को रिलेट हो गया। अब मैं अपने पक्षी तोते को आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ अगली लाइन में, लेकिन उसके पहले इंद्र आने वाले हैं, तो मुझे और पता नहीं है कि एक दिन उस जंगल में इंद्र देवता आए। आउटलाइन में दिया था इंद्र का आगमन, तो आप सेम वर्ड यूज मत करो ना, आप अपनी तरफ से अपने शब्द डाल सकते हैं कि एक दिन उस जंगल में इंद्र देवता आए। फिर अगला आउटलाइन है वन का सौंदर्य देखना। तो वन की सुंदरता, वन का सौंदर्य यानी सुंदरता, तो वन की सुंदरता को देखा। जाहिर सी बात है वन की सुंदरता, कोई चीज सुंदर है तो हमको अच्छा लगता है ना, तो हम बताते हैं कि वो सुंदर था, तो बहुत उससे हमको खुशी हुई, आनंद महसूस हुआ। तो ये लाइन ने डाला एक्सपांड करते हुए कि इंद्र वन की सुंदरता को देखकर बहुत आनंदित हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा, ठीक है। अब वहां पे लिखा सूखे पेड़ पे तोते को देखना, तो ऐसा तो है नहीं कि इंद्र भगवान वहीं पे उतर के जहाँ पे सूखा पेड़ था तोता मिल गया, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए इन्हीं चीजों से अंक मिलते हैं। तो मैंने बताया कि घूमते घूमते मतलब वो जगह जगह घूम रहे थे, सुंदरता देख रहे थे, तो उनको एक सूखा हुआ पेड़ देखा। अब सीधा तोते को नहीं देखा, पहले सूखा पेड़ देखा। उसके बाद उस पर एक दुखी तोता बैठा। अब तोता बैठा है, दुखी है, जाहिर सी बात है पेड़ सूख गया है, और पेड़ का सूखना तोते को खुशी तो देगा नहीं ना। तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया कि दुखी तोता बैठा हुआ है, तोता दुखी है। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। ऐसे वृक्ष पर मतलब मैं ये वर्ड क्यों डाल रहा हूँ ऐसे वृक्ष पर, इस शब्द के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूरा जंगल इतना सुंदर है, जंगल में इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है तोता, तो इसलिए ऐसे वृक्ष पर बैठने का मैंने कारण पूछा। तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फूलों फलों से संपन्न था। देखो बच्चों डायलॉग है, ये तोते का डायलॉग है। जब भी डायलॉग होता है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यानी डबल अवतरण चिन्ह में, दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर इस बात को डालना चाहिए। कहानी में जो आप डायलॉग डालते हो ना, तो कहानी की सुंदरता बढ़ जाती है, बजाय आप ही उस चीज को बोलो। तोते की जबान से ही बात कहलवाई जा रही है इन्वर्टेड कॉमा में कि एक समय यह वृक्ष फलों फूलों से संपन्न था, यानी भरा हुआ था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में क्या मैं इस वृक्ष का साथ छोड़ दूं? अब देखो बच्चों, यहाँ पर आउटलाइन जब दी थी पिछले वाली स्लाइड में, वहां पे लिखा था सूखे पेड़ पर तोते को देखना और सवाल पूछना। इंद्र ने सवाल पूछा और तोते का जवाब, बस इतना सा आउटलाइन दिया। तोते ने क्या जवाब दिया, जो जवाब दिया वो जवाब क्यों दिया, ये आपको विचार करना है कि इसे, इस प्रसंग को आपको बनाना है अपने मन में। तो उस तरह से यहाँ पे बनाया है। तोता जवाब दे रहा कि एक समय था जब ये भरा पूरा पेड़ हुआ करता था, आज इसके बुरे दिन आए हैं, ये सूख गया, तो मैं इसका साथ छोड़ दूं ऐसे समय में?
ये जवाब तोते ने दिया। अब जाहिर सी बात है, जब तोते ने ये जवाब दिया तो इंद्र को खुशी हुई होगी कि कैसा सच्चा मित्रता निभा रहा है ये एक पेड़ से। तो तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तभी तो वरदान देंगे ना, प्रसन्न होंगे तो, गुस्सा होंगे तो नहीं देंगे ना, प्रसन्न होंगे, मुझे बताना है। तो उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने तोते की इस दोस्ती को देखकर उसे उपहार देना चाहा, वरदान देना चाहा। तो उन्होंने इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया और अब वह पेड़ फल फूलों से भर गया। याद है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में सच्चा मित्र करके इसकी शीर्षक दिया था। यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। और इससे हमको सीख मिलती है कि कभी भी मानव का जो आचरण है, चूंकि यह तो तोता है, लेकिन ये तोते के जरिए कहानी मनुष्य के लिए बताई जा रही है ना, कि मनुष्य का जो आचरण है कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। कृतज्ञतापूर्ण का मतलब क्या होता है? एक के प्रति दूसरे के प्रति धन्यवाद ज्ञापन देने वाला। हमें हमेशा जिंदगी में थैंकफुल होना चाहिए, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज का, हर प्राणी का थैंकफुल, कि उनकी वजह से हमारा जीवन जो है आसानी से चल पाता है। जब एक पंखा आपको हवा देता है तो पंखा मेहनत करता है, तब आपको हवा मिलती है ना, तो उस पंखे को भी धन्यवाद कहो। उस पेड़ से आपको फल फूल, लकड़ी, हवा, शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा। शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, दुनिया के बारे में समझाते हैं। दोस्त आपको हंसाते हैं, मुसीबत में आपका साथ देते हैं। तो इस तरीके से सभी के प्रति ना मानव का जो व्यवहार है वो कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए ना, थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त। छोटा सा कहानी होता है 5 नंबर का, और आपको उसमें अंक मिल जाते हैं। अब कृति स्वाध्याय, मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क लिखा है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। एक बूढ़ा किसान, 4 बेटे, बेटों का आपस में लड़ना झगड़ना। ये कहानी हमने सुनी है बच्चों बहुत बार। किसान मृत्यु शैया पर, बेटों की चिंता क्योंकि बेटे लड़ते हैं आपस में, तो बेटों को बुलाना, लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहना। लकड़ियों का गट्ठर दिया, बोला तोड़ो। गट्ठर मतलब पूरा एक बंच, लेकिन बच्चे नहीं तोड़ पाए, तोड़ ना पाना। गट्ठर की लकड़ियों का अलग करना, ना सिंगल सिंगल दिया, बट प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी दी, तोड़ने के लिए कहना। बच्चों ने इस बार आसानी से तोड़ दी और फिर बच्चों को सीख मिली। किसान मरते मरते भी अपने 4 बेटों को एक कर गया। तो कैसे, क्या, इसको कैसे आप एक्सपांड करोगे, ये आपका होमवर्क है बच्चों। तो इस होमवर्क को कीजिए और मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से कहानी लिखी। कहानी की बातों, कहानी लेखन की बातों का ध्यान रख के आप उस कहानी को समाप्त कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कैसे लिखा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कहानी लेखन भी आपको समझ में आ गया, सब कुछ उचित तरीके से। एक बार फिर वीडियो को देख लेना अगर नहीं समझ में आया, या फिर आप मुझसे कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।